और जनता की मनोदशा है कि एनडीए के पांचों घटक दल एकजुट रही है। इसमें कोई विमर्श विवाद की गुंजाइश अगर करिएगा तो नुकसान होगा। इसका एहसास एनडीए के घटक दलों को है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। की तरफ से ये समझा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर कोई हानि होती है तो पूरा एनडीए को हानि। अरे भाई, क्यों हानि होगा? जब प्रधानमंत्री जी का ध्यान वहां हो, मुख्यमंत्री जी का ध्यान हो शाहाबाद पर। नहीं, वो तो लोकसभा में भी ध्यान था। लोकसभा में तो हम हार गए, उसका असर हम दूसरी सीटों पर भी पड़ा। अपनी गलतियों की वजह से। हाँ, हम लोग अपनी गलती की वजह से, नहीं तो कहाँ से 10 सीट जीतता ये सब। हम आरा हार गए, हम हार गए, उपेंद्र कुशवाहा जी की सीट हार गए, हम औरंगाबाद हार गए, तो इसका एहसास हमको नहीं है। बक्सर, जहानाबाद, तो ये हमको पीड़ा अंदर से, आंतरिक पीड़ा हमारी है कि हम उन सीटों को जीत सकते थे बगैर कोई बाधा के। अब कुछ भ्रम की स्थिति लोगों ने पैदा किया, वो गुनाहगार कौन है वो भी चिन्हित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह मुद्दे हावी होते दिख रहे हैं, उसी तरह से सीट को लेकर लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। लगातार अगर देखें, एनडीए जो घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो अपने अपने स्तर से जनता को लुभाने और रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान की बात करें तो लगातार वो सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इधर उपेंद्र कुशवाहा भी बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब आयोग का गठन हुआ आनन फानन में, तो उन्हें उपेंद्र कुशवाहा को उसमें तवज्जो क्यों नहीं दिया गया? कुछ ऐसे ही सवाल हैं। आज हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, जदयू के एमएलसी भी हैं और प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, प्रमुख प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, इन्हीं से मुखातिब हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा जो है, आयोग में उनको तवज्जो नहीं मिला। देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन में चौकस हैं, एकदम चाक चौबंद हैं। अब आयोग बनाने का फैसला विभिन्न राजनीतिक दल, जो घटक दल हैं, उनकी सहमति से हुआ है। अब अभी आयोग तो पूर्णतः बना नहीं, 20 सूत्री की कमेटी बनी, तो ऐसा तो नहीं कि उस पार्टी के लोग भी शामिल हैं उसमें। जी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्य। अब आयोग में एक सीमित संख्या होती है, क्षेत्राधिकार प्रदेश अध्यक्ष सबका होता है। अब उन लोगों ने क्या संवाद किया मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसके आधार पर कोई गठबंधन में दरार की बात नहीं की जा सकती है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीतिक हार से मर्माहत हुआ था एनडीए। हमारे सीटों की संख्या बढ़ती, केंद्र में हम लोग की भूमिका बढ़ती, लेकिन खैर वो तो इतिहास का विषय हो गया, अब उस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन उससे सीख तो जरूर लेंगे। अगर सीख नहीं लेते तो आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी शाहाबाद में सभा करने क्यों जाते? विक्रमगंज की सभा तो इस बात का द्योतक है ना कि उन राजनीतिक चुनौतियों के बीच हम वहाँ बड़ी सभा हम लोगों ने किया। तो इसलिए सवाल लाजमी है, लेकिन जवाब भी इसका स्वाभाविक है कि एनडीए गठबंधन में एकजुटता है। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी को भी ये इसका भान है कि हमारे साथ ये दोयम दर्जे का जो है ये व्यवहार हो रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले वो सभा करते हैं वहीं पर जहां पर प्रधानमंत्री करते हैं, और उस सभा में उन्होंने ये कहा, 2 बातें कही उन्होंने, बड़ा महत्वपूर्ण बात है जिसका वीडियो भी लगातार अब वायरल हो रहा है, रील के तौर पर भी। उन्होंने पहली बात कही कि जिस नाव पे उपेंद्र कुशवाहा सवार है, उसी नाव पे अन्य लोग भी सवार हैं इस घटक दल के। दूसरी बात यह कि हम कद्दू के भतिया नहीं हैं, जो कोई उंगली दिखा दे तो हम गल जाएंगे। तो इससे क्या समझा जाए, क्या कहना चाहे? अब उसके अंतर्निहित तथ्य तो वही बताएंगे, लेकिन नाव की सवारी तो एक साथ कर ही रहे हैं जी। और नाव की सवारी अगर नहीं करते तो इस नाविक के बारे में कैसे बताते आप कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी? ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के उनका खुद का बयान है। और कौन कहेगा? अरे बरगद के पेड़ नहीं रहते तो शाहाबाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभा कैसे करने जाते? तो बरगद के पेड़ हैं, तो बरगद के पेड़ में कहीं क्षरण हुआ हो तो ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। इसलिए हमको लगता है कि कोई इसका ये महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है कि इसके लिए चिंता भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल चिंता तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक जो माहौल बन रहा है बिहार में, वो यही दिख रहा है कि चिराग पासवान के जीजाजी को तवज्जो मिल गया। क्योंकि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और दलित जो धुरी है, उसी पर बिहार की राजनीति घूम रही है। तो क्या ये भी समझा जाए कि इसलिए उनको सबसे पहले वहाँ जो मृणाल जी हैं उनको जगह दिया गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
देखिए, हर दल का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। कहीं हमको मिला, कहीं उनको मिला, कहीं भाजपा को मिला, किसको मिला भी, और आयोग बाकी है। इसलिए यह कोई विमर्श का विषय ही नहीं। विमर्श का विषय है जनता की मनोदशा, और जनता की मनोदशा है कि एनडीए के पांचों घटक दल एकजुट रही है। इसमें कोई विमर्श विवाद की गुंजाइश अगर करिएगा तो नुकसान होगा। इसका एहसास एनडीए के घटक दलों को है। कहीं कोई परेशानी नहीं है, ये सब ससमय समाधान हो जाएगा। मतलब ये माना जाए, आपके तरफ से ये समझा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर कोई हानि होती है तो पूरा एनडीए को हानि। अरे भाई, क्यों हानि होगा? जब प्रधानमंत्री जी का ध्यान वहाँ हो, मुख्यमंत्री जी का ध्यान हो शाहाबाद पर। नहीं, वो तो लोकसभा में भी ध्यान था। लोकसभा में तो हम हार गए, उसका असर हम दूसरी सीटों पर भी पड़ा। अपनी गलतियों की वजह से। हाँ, हम लोग अपनी गलती की वजह से, नहीं तो कहाँ से 10 सीट जीतता ये सब। हम आरा हार गए, हम हार गए, उपेंद्र कुशवाहा जी की सीट हार गए, हम औरंगाबाद हार गए, तो इसका एहसास हमको नहीं है। बक्सर, जहानाबाद, तो ये हमको पीड़ा अंदर से, आंतरिक पीड़ा हमारी है कि हम उन सीटों को जीत सकते थे बगैर कोई बाधा के। अब कुछ भ्रम की स्थिति लोगों ने पैदा किया। वो गुनाहगार कौन है वो भी चिन्हित है। कौन है? अब वो तो गुनाहगार सांगठनिक स्तर पर तय का होता है ना। लेकिन कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अब इस पूरे गठबंधन को अगर देखा जाए तो आयोग की चाशनी, कुर्सी की चाशनी जो है छटाई जा रही है लोगों को, और दूसरे तरफ है कुछ जो बच्चे हैं अभी जिनका एक भी विधायक नहीं है, उनको दूध का बोतल दे दिया गया है और एक को गोद में लेके कमल के फूल के गुणगान किया जा रहा है। अच्छा, इसके पहले आयोग नहीं बना था बिहार में? जी, ये पहली बार आयोग बना। नहीं बना ही। तो चुनाव से इसका संबंध क्यों जोड़ देता है लोग? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से है, संवैधानिक संस्था है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से है, इसका कोई रिश्ता नहीं है। और जब 5 घटक दल हैं, अब जनता दल यूँ कहे कि सब आयोग के चेयरमैन हम ही होंगे, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हम ही हैं। अब हरनौत उनको एमएलए बनाया नीतीश जी के, अब कहे कि नहीं हरनौते का वर्कर सब जगह रहेगा, तो संभव है? बाढ़ का ही वर्कर सब जगह रहेगा? अरे भाई, नेता को अगर मान लिया है तो कार्यकर्ता और नेतृत्व के प्रति समर्पण का भाव होता है। ये समर्पण है 5 घटक दल में, कहीं कोई उसमें खरोंच नहीं है। मतलब तुष्टीकरण नहीं की जाए? नहीं, कोई तुष्टीकरण नहीं, सब संतुष्ट हैं और संतुष्ट रहेंगे। सीटों का बंटवारा भी चुटकी में हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं लगेगा। इस बार सीट के मामले में उपेंद्र कुशवाहा खुशहाल नजर आएंगे, चेहरे पर मुस्कान होगी? क्यों नहीं रहेगा मुस्कान भाई? वो एनडीए के घटक दल के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, तो उनकी भूमिका को नकार कैसे देंगे? कोई नहीं नकार सकता है। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एमएलसी नीरज कुमार, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता, और बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि ऑल इज वेल है, कहीं कुछ नहीं है। अभी आयोग और बनेंगे, हो सकता है उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या आरएलएम को भी जगह दी जाए। तो चलिए इंतजार करते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है राजनीतिक गलियारे में, और उसके बाद फिर हम समक्ष आपके हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।